नमस्कार। आप सोचें, आप खेल के मैदान में हैं। थोड़ी देर के लिए ये कल्पना कीजिए, आप खेल के मैदान में खड़े हैं और हज़ारों या कहें लाखों दर्शक हैं और आप दौड़ रहे हैं। दौड़ दौड़ना आपने शुरू कर दिया, रेस में पार्टिसिपेट किया और आप दौड़ना शुरू कर चुके हैं। जब आप दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते अचानक आपको लगा कि आप दौड़ में भाग नहीं पा रहे हैं, कम भाग पा रहे हैं, तेज़ी से भाग नहीं पा रहे हैं। दो विकल्प आपके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। एक विकल्प ये है कि आप दौड़ना छोड़ दें। दूसरा विकल्प है कि आप दौड़ें, तेज़ी से दौड़ें। तीसरा विकल्प ये है कि आपके मन के अंदर ये विचार है कि मुझे जीतना ही है। तो आपकी गति, जो कि अक्सर देखा गया है, जो तेज़ धावक होते हैं वो प्रारंभ में काफ़ी धीमे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं दौड़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही एक निश्चित जो दूरी को तय करते हैं, वो निश्चित दूरी के बाद अपनी गति को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। अपनी गति को रोकते नहीं हैं, ना ही मुड़ते हैं, ना ही देखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसका मतलब ये है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो रेस को जीतना चाहते हैं, अब रेस से मुड़ना नहीं चाहते। यदि वो मुड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है, किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं है। यदि वो आगे चलेंगे तो आगे तो जीतने के लिए ही जा रहे हैं ना। वो रेस में यदि आप पहुंच चुके तो रेस से पहले आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, तभी आप रेस में उतरे। रेस में उतरने वाला व्यक्ति पहले तैयारी में था, तब रेस में वो उतरा है। तो रेस में जब आप उतर चुके हैं तो आपको अपनी गति तो बढ़ानी होगी, चाहे कितना भी आप जो है चाहें कि जीतने के लिए आप, यदि आपको लग रहा है कि आपके रुकने से काम बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। आपको निश्चित दूरी जो है उसको पूरा करना ही है। और अब आपके पास ये ऑप्शन बचता ही नहीं कि आप पीछे के बारे में सोचें या पीछे कदम लें, क्योंकि यदि आप दौड़ करके रुकेंगे तो भी जो परिणाम आएगा वो तो परिणाम निश्चित कर दिया गया है, वो तो आपकी गति जो है वो बता रही है। और कि आपको क्या परिणाम मिलने वाला है, वो आपकी पैरों की गति बता रही है कि आप पहले नंबर पे पहुंचेंगे कि दूसरे पे पहुंचेंगे कि तीसरे पे पहुंचेंगे, वो आपकी पहले पैन पैरों की गति जो है वो निश्चित कर रही है। लेकिन देखने वाली चीज़ है कि अंत जो होगा वहाँ पर आप अकेले ही रहेंगे, वहाँ पर कोई दूसरा आपके साथ नहीं है। वहाँ यदि आपको किसी दूसरे की आवश्यकता है, जहाँ पर परिणाम निश्चित किया गया है, तो वहाँ पर आप आगे निकलने के लिए आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को कई मील पीछे छोड़ दें, कई जो जो भी दूरी निश्चित की गई है उसके अनुपात में आप लोगों को काफ़ी दूरी पर छोड़ें या आप थोड़ी दूरी पर छोड़ें, लेकिन आप उनको छोड़ करके निश्चित रूप से अकेले ही आगे जाएंगे और तभी आपकी जीत जो है सुनिश्चित होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन जो है ना, इस जीवन ये कहता है कि यदि आप जीवन में आ चुके हैं तो ये जीवन भी इसी तरीके से चल रहा है, जहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ करके देखते रहें, पीछे के बारे में चिंतन करते रहें, क्योंकि चिंतन करने से कुछ होने वाला ही नहीं है। जीत और हार तो आपके पैरों की गति बता ही रही है कि आप जीतने वाले कि हारने वाले। लेकिन अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप आगे की तरफ बढ़ें। यदि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप जीत जाएं, लेकिन यदि आप पीछे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तब तो आपने निश्चित कर दिया कि मैं हारा हुआ हूँ।
तब तो आप निश्चित कर चुके, पहले ही आपने ये मान लिया कि मैं हारा हुआ हूँ। तो अच्छी बात तो यही थी कि आप रेस में पार्टिसिपेट ना करते। यदि आपने पहले ही ये बात, ऐसा कभी कई बार आपको उस समय भी नज़र आता होगा जब आप कभी परीक्षा केंद्र में, यदि आपने कभी देखा हो, आप परीक्षार्थी के रूप में बैठे हो या परीक्षक बन के बैठे हो, दोनों ही स्थिति में आपने देखा होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट होता है, वहाँ आकर के कलम रख देता है, कॉपी जो है वो उसकी कोरी चली जाती है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ पूरी तरह ये बताती है कि एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की अयोग्यता, क्यों, कौन सी अयोग्यता, उस अयोग्यता को सिद्ध करती है जिसके लिए उसको कि मतलब वो व्यक्ति उपहास का पात्र है। जो व्यक्ति परीक्षा केंद्र में पहुंच गया और केंद्र में पहुंच कर के फिर नहीं लिख रहा, यानी पहले ही ये पता था कि परीक्षा हो रही है और मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, तो अपने बारे में तो व्यक्ति को ज्ञान होता है ना कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। जब आप ये जानते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, तो परीक्षा में बैठने की क्या आवश्यकता है? बैठना ही नहीं चाहिए था, ना पहुँचते वहाँ पर। कोई ज़रूरी थोड़ी किसी ने गन पॉइंट पर तो आपको परीक्षा केंद्र में भेजा नहीं है कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। और यदि भेज भी दिया, हो सकता है कि पेरेंट्स ने जिद की हो या किसी ने भी की हो, लेकिन जब आपको पता है तो आप हॉल में जाने से पहले रुक जाएं। यदि कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि मैं तैयारी करके नहीं आया, पेरेंट्स ने मुझे अंदर भेज दिया। क्योंकि आप वहाँ जा कर के लौट रहे हैं, आपको पता है कि आपको पेपर देना ही नहीं है। ये तो जब आपने उस पर नाम ही नहीं लिखा, कॉपी हाथ में नहीं ले रहे हैं, तो अंदर ही रूम के अंदर प्रवेश करने की ज़रूरत क्या है? या आप लिख रहे हैं तो एक पेज लिख करके बंद कर दिया आपने, यानी आपको पता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। तैयारी आप दोबारा कर सकते हैं। यदि आपके अंदर तैयारी करने की इच्छा है, दोबारा तैयारी कीजिए, दोबारा तैयारी करके आइए। दोबारा नहीं होता, तीसरी बार आइए, तीसरी बार तैयारी नहीं, चौथी बार आइए, पांचवी बार आइए, और जितने चांस ले सकते हैं जीवन भर चांस लेते रहिए, लेकिन तैयारी तो कीजिए। आप तैयारी ही नहीं करें हैं और फिर आकर के सिर्फ अपने आप को उपहास के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत करना, वो तो एक बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि सभी लोग उस समय उस व्यक्ति की तरफ देख रहे होते हैं। ये कितना बड़ा नासमझ कहें उसको या मूर्ख कहें, क्या कहें, कि जिसको ये पता था कि मुझे परीक्षा नहीं देनी, मेरी तैयारी नहीं है, मुझे आना ही नहीं था, तो दिखावा भी क्यों करना था? ठीक है, पेरेंट्स ने भेज दिया, आप परीक्षा केंद्र के अंदर आ गए, हॉल के अंदर मत जाइए जब आपकी तैयारी पूरी नहीं है। और आप बाद में बता सकते हैं पेरेंट्स को कि मेरी तैयारी नहीं थी, मैंने परीक्षा नहीं दी। या आप परीक्षा का परिणाम आएगा तब पता लग जाएगी उनको, क्योंकि परीक्षा के उस पर तो कुछ आएगा ही नहीं ना। जब आपने परीक्षा दी ही नहीं है तो एब्सेंट ही आएगी, तो वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं आपका रिजल्ट। तो निश्चित रूप से पेरेंट्स को तब पता लग जाएगी और तब आप बता सकते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से उन लोगों की डर से काम करना, लोगों की इच्छा से काम करना अच्छी बात नहीं है। काम करने के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए आपकी अपनी इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप किसी कार्य के लिए चल देते हैं, जब आप किसी कार्य को ये सोच चुके कि मुझे इस कार्य को करना है, तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। अंत में चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, यदि आपका परिणाम शुभ नहीं आता, आप उस परीक्षा में सफल नहीं होते, तो तब तक प्रयास कीजिए जब तक सफल ना हो जाए। करते रहिए, लेकिन खेल के मैदान में जाकर के या परीक्षा के जगह पर जाकर के या जीवन के किसी भी पड़ाव में आगे जाने पर
होने वाली चूक से बचने का ये कोई भी तरीका नहीं है कि आप जीवन को ही छोड़ दें, क्योंकि जीवन छूटने वाली चीज़ है ही नहीं। जीवन छूटने वाली चीज़ नहीं है। जिस तरी वो आप रेस तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जीवन का जो दौर है वो तो कभी नहीं रुकने वाला। आप चाहे उसमें निराश होकर के रह जाइए, चाहे आप उसमें कार्य करके रह जाइए, जीवन तो आपको किसी न किसी तरीके से चलाना ही पड़ेगा। आपने देखा हुआ जीवन तो उस व्यक्ति को भी चलाना पड़ता है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जिसकी कोई क्षमता ही नहीं होती। कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको आप पूरा जीवन दूसरों पर ही निर्भर होता है, तो भी वो अपने जीवन को छोड़ नहीं सकते। वो ऑप्शन आपके पास दिया ही नहीं है ईश्वर ने कि आप जीवन को छोड़ करके अपने जीवन का तमाशा देख सकें, नहीं वो या इस दुनिया से लौट सकें। वो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक है, आपसे गलती हुई दोबारा सही करें, गलती हुई दोबारा सही करें, तिबारा सही करें, क्योंकि ये जीवन इसी तरीके से चलता है और इसी तरीके से बढ़ता है। तो जीवन जीतने के लिए बना है, ना कि जीवन समझने के लिए बना है। जीवन आपको बदलने के लिए दिया गया है कि आप बदलें, खुद को बदलें, अपने आसपास के वातावरण को बदलें, अपने संतान को बदलें, अपने परिवार को बदलें, अपने समाज को बदलें, और फिर देखें कि जीवन की खूबसूरती क्या है। तब आपको पता लगेगा कि जीवन कितना खूबसूरत है। जब तक आप अपने को नहीं बदलेंगे या अपनी उन्हीं स्थितियों में बने रहेंगे जिसमें आप थे, तो भी आपका जीवन नहीं जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अंत तक एक ऐसे व्यक्ति की तरीके से ही जीवन बिताएंगे जिस तरीके से एक अपाहिज व्यक्ति बिताता है, जो कि हमेशा किसी न किसी सहारे पर टिका रहता है। सहारा कोई भी हो, चाहे वो अ, परिवार का सहारा हो, या फिर वो लाठी का सहारा हो, या फिर किसी और चीज़ का, फिर वो जीवन उसी तरीके से हो जाता है। तो अच्छी बात यही है कि आप अपने से कुछ कर सकें, अपने से बढ़ सकें। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब